नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास के अंतर्गत हम गौड़ जनजाति है वो पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र है कि गौड़ जनजाति कहाँ पर निवास करती है, इसके बारे में जाना कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। ठीक है, प्राचीन गौड़ राजाओं के वंशज हैं ये। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसका जो विशेषकर से गोदावरी नदी से उत्तर में विंध्याचल पर्वत तक ये लोग फैले हुए पाए जाते हैं। इसके बाद हमने इनका शारीरिक लक्षण है वो पढ़े कि इन लोगों का जो रंग है वो काला होता है, बाल काले और रूखे होते हैं, नाक बड़ी फैली हुई होती है। ठीक है, सिर गोल होता है, होंठ मोटे होते हैं और जो पुरुष है अधिकांश लोग 5 फीट 2 इंच लंबे होते हैं। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में छोटी होती हैं। भोजन देखा, चावल और मोटे अनाज के रूप में ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं। महुआ के फलों को खाते हैं, उनको सुखाकर भी खाते हैं। इसके अलावा आम, आंवला है, जामुन है, टेंगू और चर के फल है, उनको ये अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसके बाद हमने देखा इन लोगों के वस्त्र और आभूषण की सूती वस्त्र पहनते हैं। पास के कस्बे से जाकर सूती कपड़ा खरीद कर लाते हैं और उसको अपने गांव में ही तैयार करते हैं। जो ऊन है वो इनके जो पशु हैं, भेड़ बकरी के बालों से ऊन प्राप्त हो जाती हैं, जिसका उपयोग कंबल बनाने में कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियां मूंगे और नकली मोतियों से बने हुए आभूषण पहनती है। मूंगे और कोड़ियों से गूंथकर हार बनाती हैं, जिसको देसी फल फूलों की जो रंग है उनसे रंग लिया जाता है। एल्युमिनियम की बालियां भी पहनती हैं और पशुओं के सींग के कंगे हैं वो भी बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनके औजार और उपकरण। ठीक है, तो अगला बिंदु औजार एवं उपकरण कि ये लोग किस प्रकार के औजार और उपकरण अपने काम में लेते हैं। देखिए, गौड़ जनजाति कृषि कार्यों के लिए उपकरण ये लोग स्वयं तैयार कर लेते हैं। इनके गांव में एक लुहार होता है, ये लुहार यही काम करता है। ठीक है, इनके औजार साधारण किस्म के होते हैं। स्थानीय जो लोहार है वो कृषि के लिए फसल निराई के खुरपे हैं, फसल काटने की दरातियां हैं, दांतलियां हैं, हंसिए हैं। कृषि कार्य के लिए हल है और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और आखेट के तीर है, इनके सिर बनाते हैं। तो ये इनके औजार और उपकरण हैं। तो ये लोग कृषि कार्य के लिए उपकरण स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके गांव में एक लुहार होता है। इनके गांव में एक लोहार होता है। ये लोहार क्या करता है? यही काम करता है, यह कार्य करता है किसका? कृषि उपकरण बनाने का। ठीक है, इसके अलावा इनके औजार है वो साधारण किस्म के होते हैं। साधारण किस्म के होते हैं इन लोगों के औजार। ठीक है,
तथा स्थानीय जो लोहार है वो कृषि के लिए क्या करता है, फसल निराई के खुरपे। स्थानीय लोहार कृषि के लिए फसल निराई के खुरपे, ठीक है, वो तैयार करता है। इसके अलावा फसल काटने की दरातियां और हंसिए, फसल काटने की दरातियां व हंसिए ये तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए हल, कृषि के लिए हल और जो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी ये बनाते हैं, ठीक है। आखेट करने के लिए तीरों के सिर बनाते हैं, सिरे। आखेट के लिए तीरों के सिरे बनाते हैं, ठीक है, शिकार करने के लिए। लकड़ी के हिल, पुस्ते और आखेट की कमान। लकड़ी के हल, पुस्ते और आखेट की कमान ये स्वयं तैयार करते हैं। तो ये है इन लोगों के औजार और उपकरण। तो देखिए, स्वयं तैयार करते हैं ये लोग कृषि कार्य के उपकरण। इनके गांव में एक लोहार होता है जो ये काम करता है। इनके औजार साधारण किस्म के होते हैं। स्थानीय जो लोहार है वो कृषि के लिए फसल निराई के खुरपे हैं, दरातियाँ हैं और हंसिए बनाते हैं। कृषि के लिए ये लोग हल, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी और आखेट के लिए तीरों के सिरे ये बनाते हैं। लकड़ी के हल, पुस्ते और आखेट की कमान ये लोग स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो ये है इन लोगों के औजार और उपकरण। अगला है इन लोगों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो अगला बिंदु अर्थव्यवस्था। देखिए, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, पशुपालन, मछली पालन। इसके अलावा वन उपज है उनको एकत्रित करते हैं। कुछ लोग टोकरी बनाते हैं, रस्सी बनाकर कारखानों में काम कर अपनी जीविका है वो यापन करते हैं या चलाते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय इन लोगों का वो है कृषि, ठीक है। इसके अलावा कृषि के अलावा ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन, मछली पालन। कुछ लोग पशुपालन, मछली पालन व वन उपज को एकत्रित करने का काम करते हैं। वन
उपज एकत्रित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग टोकरी बनाकर रस्सी है तो टोकरी, रस्सी, और इसके अलावा कारखानों में काम करके वह कारखानों में काम करके आजीविका है चलाते हैं। ठीक है। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था के जो मुख्य कार्य हैं उनको देखेंगे। जैसे 1 नंबर में है कि ये लोग कृषि किस प्रकार से करते हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो 2 प्रकार की होती है, जिनको दिप्पा और पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। 2 प्रकार की, जिन्हें दिप्पा व पेंडा कृषि के नाम से, ठीक है, दिप्पा व पेंडा, तो दिप्पा और पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। अब दिप्पा कृषि क्या है उसके बारे में देखेंगे। दिप्पा कृषि 1 नंबर इसमें दिप्पा कृषि किस प्रकार से की जाती है, इसको दिप्पा एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। दिप्पा कृषि ये आपकी झूम कृषि की तरह ही होती है, जिसको असम में झूम कृषि कहते हैं, कि भूमि के किसी भाग के जो जंगल होते हैं उनको काटकर उनमें आग लगाकर साफ कर लिया जाता है भूमि को। ठीक है। इस नई भूमि पर 2-4 वर्षों तक जोतने और बोने के बाद, यानी इस नई भूमि पर 2-4 वर्षों तक कृषि करने के बाद में इस भूमि को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह जाकर दूसरी भूमि पर भी यही प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। यही प्रक्रिया कौन सी, कि सबसे पहले जंगलों को काटा, उनमें आग लगाई और भूमि को साफ किया। तो इस प्रकार से कृषि का जो ये ढंग है वो दिप्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भूमि के किसी भाग के जंगलों को काटकर आग लगाकर साफ कर लिया जाता है। ठीक है। फिर उस नई भूमि पर इस नई भूमि पर 2-4 वर्षों तक कृषि की जाती है। और कृषि करने के बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है।
फिर इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी भूमि पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और फिर किसी दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे दिप्पा कृषि कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी दिप्पा कृषि। तो ये हो गई अर्थव्यवस्था कि मुख्य व्यवसाय है वो तो कृषि है, लेकिन कुछ लोग पशुपालन, मछली पालन, वन उपज एकत्रित करना, इनका काम करते हैं। कुछ लोग टोकरी, रस्सी बनाकर, कारखानों में काम करके भी अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि ये लोग दो प्रकार से करते हैं, जिनको दिप्पा और पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। दिप्पा कृषि क्या है कि भूमि के किसी भाग के जो जंगल है उनको काटा, उनको आग लगाई, भूमि को साफ कर लिया, 2-4 वर्षों तक वहाँ पर खेती की, फिर उसको छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया अपनाई। इस कृषि को दिप्पा एग्रीकल्चर या दिप्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पेंडा कृषि क्या होती है, पेंडा एग्रीकल्चर। पेंडा कृषि ए थी आपकी, बी है पेंडा कृषि। पेंडा एग्रीकल्चर देखिए, पेंडा कृषि क्या है? पहाड़ी भागों के ढालों पर जहाँ पर वन खड़े रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर यह कृषि की जाती है। पहाड़ी भागों के ढालों पर जहाँ वन खड़े होते हैं, यह कृषि की जाती है। ठीक है, पहाड़ी भागों के ढालों पर जहां पर वन होते हैं, इसमें सीढ़ीदार खेत पर कृषि होती है। इसमें सीढ़ीदार
खेत पर कृषि होती है। सीढ़ीदार खेत होते हैं ढालों को, ताकि जैसे पहाड़ी ढाल है तो उन पे सीधी खेती तो हो नहीं सकती, तो वहाँ के ढालों को काट कर उनको सीढ़ीदार बना लिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और उन पे कृषि है वो की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होती है, जिन भागों में जल प्राप्त होता है वहाँ ऊंचे ढालों से जिन भागों पर जल प्राप्त होता है वहाँ ऊंचे ढालों से छोटी छोटी नहरें काटकर, ऊंचे ढालों से छोटी छोटी नहरें काटकर ठीक है नीचे खेतों में लाई जाती है, नीचे खेतों में लाई जाती है, ठीक है। तो जहाँ से जल प्राप्त होता है वहाँ से छोटी छोटी नहरें काट करके खेतों में आर्द्रता बनाए रखने के लिए ढाल के नीचे भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं। खेतों में आर्द्रता बनाए रखने के लिए ढालों के नीचे भागों में लकड़ी के क्या रखे जाते हैं, लट्ठे रख देते हैं, ठीक है। उन लकड़ी के लट्ठों रखने से क्या होता है, बहता हुआ जल है वो मिट्टी में ही रुक जाता है, जिससे बहता जल मिट्टी में रुक जाता है, ठीक है। तो यह है पेंडा कृषि। ये पहाड़ी भागों के ढालों पर की जाती है जहाँ पर वन खड़े रहते हैं। इसमें सीढ़ीदार खेत पर कृषि होती है। जिन भागों पर जल प्राप्त होता है वहाँ ऊंचे ढालों से छोटी छोटी नहरें काट करके नीचे खेतों में लाई जाती हैं, ठीक है। और खेतों की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढालों के नीचे भागों में लकड़ी के लट्ठे रख देते हैं ताकि बहता हुआ जल मिट्टी में रुक जाए और बह करके नहीं जाए। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपकी पेंडा कृषि और वो थी दिप्पा कृषि। इसके अलावा है मत्स्य पालन, इन लोगों का अगला व्यवसाय। दूसरा मत्स्य पालन। ये तो कृषि करने का कार्य हो गया। गौड़ों में कुरूख, केवट और धीमर वर्ग के लोग गौड़ों में कुरूख, केवट व धीमर वर्ग के लोग ये क्या करते हैं, मत्स्य पालन का कार्य करते हैं,
ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें, स्थायी पेशा ये कृषि नहीं करते, इसलिए इनको मारिया वर्ग से पूर्णतः पृथक हैं। ये इनका स्थायी पेशा है, यह स्थायी पेशा है इन लोगों का, इन वर्गों का, विशेष रूप से कुरुख, केवट और धीमर वर्ग के लोगों का। ठीक है, ये कृषि नहीं करते, इसलिए मारिया वर्ग से पूर्णतः अलग होते हैं। ये कृषि नहीं करते, अतः मारिया वर्ग से पूर्णतः पृथक रहते हैं, यानी अलग रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का ये मत्स्य पालन का कार्य है। अगला है पशुपालन, कि ये लोग पशुपालन किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से पशु हैं उनको पालते हैं। तो देखिए, गौड़ों में रावत वर्ग का पेशा है पशुपालन। पशुपालन गौड़ों में रावत वर्ग का पेशा क्या है? पशुपालन है। रावत वर्ग है वो प्रमुख रूप से पशुपालन का काम करता है। ठीक है, ये लोग गाय बैल दूसरे कृषकों को बेच देते हैं। गाय बैल दूसरे कृषकों को बेचते हैं। ठीक है, इसके अलावा रावत वर्ग समाज में है वो पवित्र माना जाता है। रावत वर्ग समाज में पवित्र माना जाता है। ठीक है, पवित्र मानते हैं इस वर्ग को। इनको दूध दही के बदले अनाज और वस्तुएं मिल जाती हैं। इनको दूध दही के बदले अनाज व अन्य वस्तुएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो इनको दूध दही के बदले में दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं। ये कस्बों में जाकर दूध दही बेचने हैं उसका कार्य करते हैं। कुटीर उद्योग किस प्रकार से इन लोगों के, देखिए, कुटीर उद्योग आंध्र प्रदेश का जो गंजाम और विशाखापट्टनम जिले हैं, आंध्र प्रदेश के गंजाम व विशाखापट्टनम जिलों में एक है सांवरा वर्ग के लोग। ठीक है, तो इन जिलों में सांवरा वर्ग के लोग कुटीर उद्योगों में लगे रहते हैं। सांवरा वर्ग के लोग कुटीर उद्योगों में
लगे हैं। ठीक है, सांवरा वर्ग के लोग कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। इसके अलावा आरसी वर्ग के जो लोग हैं वो हथकरघा से कपड़ा बनाते हैं। आरसी वर्ग के लोग हाथकरघा से कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, आरसी वर्ग के लोग। और कुंदाल वर्ग के लोग हैं वो टोकरियां बनाते हैं। कुंदाल वर्ग के लोग टोकरियां बनाते हैं। तो हो गई इन लोगों की अर्थव्यवस्था। सबसे पहले कृषि दो प्रकार की जाती है, दिप्पा और पेंडा कृषि। उसके बाद मत्स्य पालन हमने देखा कि कुरु, केवट और धीमर वर्ग के लोग मत्स्य पालन करते हैं, इनका स्थायी पेशा है, कृषि नहीं करते ये लोग। पशुपालन, तो गोडों में जो रावत वर्ग है उसका मुख्य पेशा है पशुपालन। ये क्या करते हैं, गाय बैल दूसरे किसानों को बेच देते हैं, पवित्र माना जाता है ये वर्ग समाज में। इनको दूध दही के बदले अनाज और अन्य वस्तुएं मिल जाती हैं। कुटीर उद्योग, आंध्र प्रदेश के जो गंजाम और विशाखापट्टनम जिले हैं उसमें सांवरा वर्ग के लोग कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। इसके अलावा आरसी वर्ग के लोग हाथकरघा से कपड़ा बनाते हैं और कुंदाल वर्ग के जो लोग हैं वो टोकरियां बनाने का कार्य करते हैं। तो ये है गौड़ लोगों के कुटीर उद्योग। इसके बाद इनकी सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, विवाह प्रथा किस प्रकार से पाई जाती है और वर्तमान शिक्षा का इन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है वो हुआ है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो आपको धन्यवाद।